हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम। आप सबका अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल को देख पा रहे हैं, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसको हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और साधारण ब्याज भी हम कंटिन्यू रखेंगे, उसमें बस 2-4 वीडियोस और आएगी, उसके बाद वो भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि जैसे ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स हो या फिर इवन नंबर का ट्रिपलेट्स हो, वो हम आसानी से कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए, और इस वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री के आगे कुछ और बातों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि आप समझिए कि उस जो हम पढ़ चुके थे उसके बाद अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ रेशियो की बात करेंगे, ठीक ना। जैसे कि आप एक कुछ बातों का आप याद रखिएगा, पी बी बी पी बटा एच एच और बी। इसको आपको याद रखना है। ये जो चीज़ है, ये पहला चीज़। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी कुछ बात लिखी थी, या फिर जैसे देखिए पी बी पी अब बटे का एच एच, और क्या याद रखना, आपको बी याद रखना है। ये जो पी बाई एच है, ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बी बाई एच जो है, ये बी बाई एच आप जिसको देख पा रहे हैं, ये कोस को रिप्रेजेंट करता है। और ये पी बाई बी टेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इन बातों को आपको सीखना और याद रखना है। आप इसको बहुत सारे तरीक़ों से याद रख सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे इसके तरीके हैं, बहुत सारे। जैसे कि पी बी पी अब बटे एच एच, और क्या हो जाएगा बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, नहीं नहीं सॉरी, इन सब बातों को नहीं बोलना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कि आप कुछ भी आप याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी। अगर आपको याद ही होगा तो चलिए मैं डायरेक्ट अपनी क्लास को सीधे अच्छे से स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि ये एक तो आप देख पा रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, ए बी सी, जिसमें ये जो परपेंडिकुलर डाला गया ये पी है, ये हो गया एच, और ये क्या हो गया बेस। तो यहाँ से साइन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, पी बाई एच, क्या होता है पी बाई एच। और कोस का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी बाई एच, और टेन का क्या हो जाता है, ये पी बाई बी। तो इन बातों को आपको याद रखना चाहिए। और तो अब देखिए कुछ और बात करते हैं। ये जो कोसेक का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एच बाई पी। या फिर यूँ कह सकते हैं कोसेक जो है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो आप कोसेक को 1/sin भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए, जो सेक होता है वो एच बाई बी के बी होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। तो कोस सेक कोस के अपोजिट होता है, तो आप सेक को 1/cos बी लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, कोड का हो जाएगा बी बाई पी, और कोड को आप बोलेंगे कि टेन का अपोजिट होता है। इसी तरीके से देखिए, इन सब बात, ये छोटी छोटी बातें हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आप इसको आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, कैंसल आउट होकर आंसर कितना देगा, एक देगा। इसी तरीक़ों से आप कर सकते हैं। आगे देखिए, टेन का आप कैसे निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर बी बाई पी। तो आप समझिए कि जैसे कि आप दोनों साइड ऊपर नीचे एच से डिवाइड कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच बाई बी बाई एच। आप इसको लिख सकते हैं साइन, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस। तो यहाँ से आप एक और बात याद रखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। और इसी का अपोजिट कोट थीटा जो होता है वो कोस बाय साइन के बराबर होता है। इन सारी बात, ये सारी बातें आपको पता होगी। तो चलिए अपने आगे आगे कुछ और बातों को सीखते हैं। जैसे कि आपने पाइथागोरस के बारे में सुना होगा। तो पाइथागोरस सर का कहना था कि जो एच स्क्वायर होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पी, ये बी और ये एच परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ से उन्होंने कहा था कि एच का स्क्वायर जो होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना चाहिए। तो आगे देखते हैं, अगर मैं तीनों को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो देखिए यहाँ से एक आ जाएगा। अब पी बाई एच क्या होता है, साइन। तो पी बाई एच का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं,
साइन थीटा का स्क्वायर जो कि यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरह बी बायस क्या होता है, कोस, तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये जो फॉर्मेट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोग याद करते रहें, ये यहीं से निकल कर आता है। तो चलिए आगे बातों की ओर देखते हैं। अगर उसी इक्वेशन को बी स्क्वायर से भाग लगा दिया जाए तो ये एक दे देगा, और एच बाई बी क्या होता है आप देख पाएंगे, ये सेक के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये पी बाई बी टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा आइडेंटिटी यहाँ से निकल कर आता है। तो इसका देखिए ये छोटी छोटी प्रूफ्स हैं जो कि आपको याद होने ही चाहिए। तो आगे बात करते हैं। जैसा कि अगर आप अब की बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दें पी से, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और एच बाई पी क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा आइडेंटिटी है, देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर। तो देखिए ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इसका प्रूफ्स यही है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। आप बड़ी आसानी से, आपको याद होनी भी चाहिए और आप आसानी से याद कर भी पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 0 1 2 3 4 लिख दीजिए। उसके बाद 4 से सबको डिवाइड कीजिए। क्या कीजिएगा, 4 से सबको डिवाइड, और क्या कीजिएगा, आप रूट चढ़ा दीजिएगा, रूट को आपको कर देना है। तो इसी तरीके से समझिए। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, आप इस तरीके से सारा का मान यहाँ पे आ सकता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो समझिए कि साइन थीटा का मान 0/4 कितना हो गया, 0। यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से 1/2 आ जाएगा। रूट साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0 का मान 1 हो जाएगा रिवर्स। अब देखिए समझिए, बस अगर आपको ये चीज़ याद हो चुकी है तो आप इसको याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। कैसे, आप देख पाएंगे कि एक जो है यहाँ आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, और ये तो सेम टू सेम ये 1/2 यहाँ पे, और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से समझिए आप कर पाएंगे। तो आप समझिए इस तरीके से आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर देखिए कोस, जिससे कि मैंने कहा कि साइन का वो निकाल पाए हैं, तो बस ये एक यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ पे, ये तो सेम टू सेम 1/2 यहाँ पे, 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर टेन थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो, टेन थीटा, तो ये बात तो आपको पता होगा, भी मैंने आपको लिखाया था कि जो टेन थीटा है, ये जो टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाई क्या होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो इसी तरीके से आप दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को डिवाइड करके आप इसका मान लिख सकते हैं। 0 को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से इसको डिवाइड करने पर समझिए 1/√3 यहाँ पे डिवाइड करने से ये 1 के बराबर आएगा, यहाँ पे डिवाइड करने से √2 से 2 कैंसिल और √3 देगा। अच्छा, दूसरा बात आपको याद रखना है कि 1/0 और 0/0 ये कभी भी मैथ्स में डिफाइन, ये इनडिफिनिट होता है। तो 1/0 के फॉर जब आ जाए तो क्या लिखिएगा, इन्फिनाइट, मतलब कि इसको डिफाइन नहीं किया गया है। उसके बाद कोट थीटा जो होता है आपको पता है वो टेन थीटा के अपोजिट होता है। तो 0 का अपोजिट क्या हो गया, इन्फिनेटिव। 1/√3 का अपोजिट √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, इन्फिनेटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, 0। उस तरीक़े से आप समझिए सेक थीटा का मान, सेक थीटा ये कोस का अपोजिट होता है, और साइन थीटा कोसेक का अपोजिट होता है। तो इस तरीके से आप इसको कॉपी नोट डाउन कर लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो ही जाएगा, तो आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए कुछ और बातों को और ध्यान देते हैं। कुछ और बातें आपको आनी चाहिए, जैसे साइन थीटा का जो मान होता है वो 1 से छोटा और -1 से क्या होता है, बराबर या बड़ा होता है। उसी तरीके से कोस थीटा का मान 1 से छोटा या बराबर और -1 से बड़ा या बराबर होता है। इन बातों को आपको याद रखना चाहिए हमेशा। उसके बाद अगर बात करें टेन थीटा कोट थीटा का मान, तो ये प्लस इन्फिनिटी से छोटा या बराबर और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा या छोटा होता है। इसी तरीके से अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा का जो मान होता है वो प्लस इन्फिनिटी छोटा या बराबर और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा या बराबर होता है। अच्छा, और -1 और +1 के बीच में ये सारा मान, ये दोनों नहीं होता है। इन बातों को आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इन सारी बातों को आप थोड़ी देर बाद समझ पाएंगे अच्छे से, तो भी इसको रहने देते हैं। उसके बाद कुछ और बात करने थे
कि साइन अगर माइनस थीटा हो, कोस माइनस थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो, कोट माइनस थीटा हो, सेक माइनस थीटा हो, तो आपको एक बात याद रखनी है, ये जो कोस होता है ना, कोस या सेक, ये थीटा को गैप कर देता है, सॉरी माइनस को गैप कर देता है, बाकी सारा कोई माइनस में प्लस माइनस बाकी सारा नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कॉस और सेक दोनों माइनस को गैप कर देता है, जो समझिए खा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो यहाँ माइनस साइन थीटा, यहाँ पे कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा का माइनस टेन, कोट माइनस थीटा का माइनस कोट थीटा, सेक थीटा माइनस थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा का माइनस का कोसेक थीटा। इसका प्रूफ्स आपको मैं बता दूंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा इस तरीके से, जब मैं कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू जब आपको बताऊंगा, तो इन सब का प्रूफ वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए कुछ और बातों को और ध्यान देते हैं। तो बस तो देखिए कुछ और बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया एक, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इधर हो गया नेगेटिव, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 डिग्री। अब समझिए एक बात मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, पहला कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होता है। कुछ आप जब पढ़े होंगे टेंथ में तो आपको कुछ बातों को याद करवाया गया होगा, ऑल मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल का मतलब पहला कोऑर्डिनेट में सारा पॉजिटिव होता है। स्कूल एस कहने का मतलब है कि दूसरा कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन का जो फंक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है। टी और टू कहने का मतलब है थर्ड कोऑर्डिनेट में टी का मतलब सिर्फ टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को याद करके आप इस सारा पूरा इन बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं क्या है। तो या फिर और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कुछ और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और 2 दिन मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियोस नहीं बना पाई। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये बेसिक्स क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसको हम कंप्लीट आराम से पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, और धन्यवाद। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।